जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार वर्मा आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले 3 दिनों से 3 कक्षाएं अपलोड करी गई हैं, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज चौथी क्लास रिकॉर्ड करी जा रही है आपके लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वर। व्यंजन आप पूरा पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पूरी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। कैसे रेखा अक्षरों को जोड़ा जाना है उसके लिए कल वीडियो अपलोड करी गई थी। रेखा अक्षरों के भेद के लिए परसों एक दिन पहले अपलोड करी गई थी दूसरी वीडियो। और वर्णमाला में आपने पहले दिन की वीडियो में पूरा वर्णमाला आपने देखा होगा। ठीक है, आज हम लोग जो है वो रेखा अक्षर पढ़ेंगे, वो स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर में सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारा स्वर होता है वो कितने होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ओ और औ। ये हमारे पास क्या है? स्वर हैं, इतने। और जो रेखा अक्षर पढ़े हैं आपने, जो रेखा अक्षर आपने तैयार करे हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। तो क्या उसमें कुछ चीज़ें जाननी है कि रेखा अक्षर जो आपने पढ़े हैं उसमें क्या क्या होता है और कैसे आपको स्वर उन रेखा अक्षरों पे लगाने हैं। रेखा अक्षरों पे स्वर लगाने कैसे हैं उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी होंगी। जैसे मैं एक रेखा अक्षर लिखता हूँ जिसका नाम है चा। ऐसे मैंने चा बनाया है। दूसरा मैं बना ले रहा हूँ र। अगला मैं बनाऊंगा ना, इस तरीके से। फिर मैं बनाऊंगा मा, ऐसे। और एक रेखा अक्षर मैं और बना ले रहा हूँ जिसका नाम है रा। इस तरीके से मैं बना ले रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से ये रेखा अक्षर शुरू होता है वो इसका पहला स्थान होता है, जहाँ से हम रेखा अक्षर शुरू कर रहे हैं। अगर पहले नीचे से कोई शुरू हो रहा है तो उसका पहला यहाँ पे रहेगा, पहला रेखा अक्षर। जो ऊपर से शुरू हो रहा है उसका पहला रेखा अक्षर ऊपर रहेगा। जो लेटे हुए हैं या हॉरिजॉन्टल में है, अग्रगामी है, उनका पहला रेखा अक्षर इधर और ऐसे। पहला जो है इसका स्थान ये हो जाएगा। ये जितने भी रेखा अक्षर मैंने लिखे हैं, ये आपने जितने तैयार करे हैं वो सब में जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला स्थान वहाँ होगा जहाँ से वो प्रारंभ हो रहा है। जहाँ पर रेखा अक्षर समाप्त हो रहा है वो इसका तीसरा स्थान होगा, ऐसे। बीच वाला जो प्लेस होगा, मध्य प्लेस होगा, मध्य स्थान होगा, वो सेकंड प्लेस के नाम से जाना जाएगा, द्वितीय स्थान के नाम से जाना जाएगा। ये जो पोजीशन आपको रेखा अक्षरों की दिखाई गई है, इसमें स्वर पहले लगेंगे। अगर कोई रेखा अक्षर के पहले स्वर है तो उसमें इन स्थानों पे लगाया जाएगा। अगर कोई रेखा अक्षर आप बना रहे हैं उसमें बाद में मात्रा आ रही है, जैसे हमने इसी चा को बनाया है ऐसे, या नीचे से मैंने रा को बनाया है, या ना को बनाया है, या मैं माँ को बनाऊंगा या रा को बनाऊंगा, इस तरीके से। इनका जो प्लेस होगा वो बाद में होगा। क्या होगा? बाद में, ऐसे 1, 2 और 3। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। इस रा में है वही चीज़, वही रा है। ये जब कोई स्वर आएगा तो पहले लगेगा, और इन स्थानों पर अगर कोई स्वर आता है और बाद में आता है तो इन स्थानों पर बाद में लगाया जाएगा। अच्छा, ये पहले और बाद का थोड़ा सा लफड़ा रहेगा, आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप क्या करेंगे ना, इसको ऐसे सहेज के रख लेंगे कि कोई चीज़ होती है ऐसी। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पहले और बाद का लफड़ा समझ में आएगा कि ये इसके पहले का क्या है, इसके बाद का क्या है, तो ये समझ में आएगा कि पहले और दूसरा। लेकिन आप इतना समझेंगे कि जितने भी रेखा अक्षर आपने बनाए हैं उसमें उस रेखा अक्षर के आगे साइड में और पीछे साइड में
स्थान हैं, कौन कौन से? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। अगर कोई रेखा अक्षर ऊपर से बन रहा है तो उसका पहला स्थान ऊपर और तीसरा नीचे। अगर कोई रेखा अक्षर नीचे से बन रहा है मतलब ऊर्ध्वगामी है तो उसका पहला स्थान नीचे और तीसरा स्थान ऊपर। कोई अग्रगामी है तो उसका पहला स्थान इस तरीके से। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उस वाले में होती है रा में। यहाँ पे ये इधर पहले होता है और इधर बाद में होता है, ठीक है। ऐसे इन स्थानों में पहले और बाद में यहाँ स्वर लगने होते हैं, ठीक है। ये बाद में स्वर लगेगा, बाद में इस तरीके से, ठीक है। पहले और बाद में स्वर का ये है। अब आगे क्या है? जो ये स्थान बनाए गए हैं, स्थान फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ये जो स्वर ऊपर लगे हैं इन्हीं स्थानों पर इनको लिखना है। कैसे लिखना है? हम सबसे पहले प्रथम स्थान के स्वर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रथम स्थान के स्वर की। तो प्रथम स्थान के स्वर की जब हम बात करेंगे, प्रथम स्थान का स्वर, प्रथम स्थान का स्वर, प्रथम स्थान पे कौन कौन लगता है? छोटा आ, बड़ा आ और औ। ये तीन स्वर जो है वो प्रथम स्थान पे लगते हैं। तीन स्वर प्रथम स्थान पे लगते हैं, छोटा आ, बड़ा आ और ओ। इसके लिए बिंदी रखी जाती है, इसके लिए भी बिंदी रखी जाती है और इसके लिए डैश लगाया जाता है। बिंदी, बिंदी और डैश, इस तरीके से छोटा सा डैश रहेगा, इसमें थोड़ा सा बड़ा है कि आपको दिख जाए, एक बिंदी। किताब में एक बात कही गई है कि छोटा आ के लिए हल्की बिंदी लगाइए और बड़ा आ के लिए दीर्घ स्वर है ये, तो इसके लिए थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाइए। लेकिन जब आप स्पीड में लिखने लगते हैं तो बिंदी और डैश ये सब खत्म होना है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे बिंदी को डार्क करना है तो इस पर बहुत फोकस न करिएगा कि नहीं हमारी बिंदी हल्की रह गई या डार्क हो गई है, कहाँ पे क्या हो गया, इसका कोई जो है नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आपको सीखना है तो आप बिंदी लगा लेंगे, उतरने से काम आपका चल जाएगा, जैसे हम बताएंगे। तो प्रथम स्थान पर हमें किसको लगाना है? छोटा आ, बड़ा आ और औ को। सबसे पहले पढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे। ये आपका कॉपी है जिस पर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, जिस पे आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ शब्द आज लिखूंगा और इसमें फर्स्ट प्लेस के स्वर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एक शब्द आपको लिख के मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है अप। क्या है? अप। एक शब्द है अप। तो हम क्या करेंगे? पा बनाएंगे ऐसे। जिस लाइन से ये लटक के लिखा गया है उसके ऊपर यहाँ लिखना है हमें, उसके ऊपर, और एक बिंदी यहाँ लगा देनी है ऐसे, इस तरीके से। आप क्या करेंगे कि जब इस चीज़ को देखेंगे तो थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम करा लेंगे तो एकदम साफ दिख जाएगा, ठीक है। अप। आप लिखेंगे अक, तो का बनाएंगे और एक बिंदी लगा देंगे। एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है हमें कि जो ये अक है, छोटा आ, इसके जो लेटर्स बनेंगे वो सब लाइन पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? लाइन पर रहेंगे। जैसे हमें लिखना है अज, तो हम जा बनाएंगे, ऐसे जा बनाएंगे। अब आपको पता है कि जा थोड़ा तंदुरुस्त है, मोटा है, तो इसको मोटा करने के लिए हमें 2 बार या 3 बार इसको बनाना पड़ेगा और इसके पहले एक बिंदी लग जाएगी, क्योंकि जा के पहले एक बिंदी है। और जब हम पढ़ रहे हैं क्या? देवनागरी लिपि में, तो बाएं से दाएं चलेंगे, तो जो बाएं होगा वो पहले होगा। हम लिख ले रहे हैं अन, आ और ना, अन, ऐसे। तो ये बाएं ऊपर है, इस वजह से पहले, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और, अगर
आपको इसी छोटा आ को बड़ा आ में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा उस पर ध्यान करेंगे हम। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूँगा। ये एक कॉपी का पन्ना है, समझ लीजिए आप। यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड लिखी है। बाकी आपको क्या करना है, इधर जितनी कॉपी आपकी बचेगी इसमें इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर मुझे इस बड़ा छोटा आ को बड़ा आ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? आप। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे शॉर्ट हैंड में दिखाएंगे, तो जब हम पा बनाएंगे तो ना ऊपर टच कराएंगे और ना नीचे टच कराएंगे। आप जूम करके देखिएगा तो यहाँ पा जो है वो नीचे रहेगा और यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मैं छोड़ दे रहा हूँ ऐसे। आप। फिर आपको अगर लिखना है आज तो जा बनाएंगे आप ऐसे और एक बिंदी लगा देंगे, ये हो गया आज। फिर आपको लिखना है आक, तो का को लाइन से ऊपर उठा देंगे और बिंदी लगा देंगे। ये आपकी कॉपी है, उसी में आप नीचे की तरफ उतरेंगे, धीरे धीरे लिखते चले जाएंगे और तब तक के नीचे लिखते रहेंगे जब तक कि कॉपी नीचे पायदान तक ना पहुंच जाए। मेरे पास आगे जगह नहीं है, मैं अपने पन्ने को यहीं ख़त्म कर ले रहा हूँ। आप जो है आगे बढ़ा लीजिएगा, आपके मार्जिन पे ऐसे नीचे उतरिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे। ठीक है, फिर मुझे लिखना है आग, तो मैं आग लिखूँगा और गा लाइन से ऊपर बनाऊँगा ऐसे। ये गा लाइन से ऊपर हो गया और ये बिंदी लग गई, आग। ठीक है, एक बात और मैं लिख दे रहा हूँ, आस, तो आ और सा। अब देखो सब हल्का है ना, ऐसे बन गया, आस बन गया। ये पोजीशन देख रहे हैं आप कि ग के पहले बड़ा आ है, सा के पहले बड़ा आ है, पा के पहले बड़ा आ है, जा के पहले बड़ा है, का के पहले बड़ा है। तो ये जितने भी आपने यहाँ देखे हैं ये पहले स्वर आया है। क्या आया है? पहले स्वर आ गया है। ठीक है, एक शब्द मैं आपको और बताता हूँ जिसमें आगे और पीछे दोनों स्वर हैं। जैसे आपने लिखा आशा, आशा। अब आपको पता है, यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर बड़ा आ पहले है, सबसे पहला शब्द ही स्वर है बड़ा आ, तो अक्षर लाइन से ऊपर बनेगा। तो अक्षर जो ये शब्द बनाने जा रहे हैं उसमें बड़ा आ पहले है, तो बिंदी तो पहले लगेगी ही लगेगी और अक्षर भी लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ना ऊपर टच करेगा ना नीचे टच करेगा। और चूंकि सा के बाद भी है तो हम सा के बाद भी लगा देंगे। एक चीज और भी है कि छोटा आ कभी भी किसी व्यंजन के बाद हिंदी में नहीं आता है। व्यंजन में बाद में छोटा आ नहीं आएगा। बड़ा आ अगर आता है तो वो मात्रा बन जाता है। जैसे आशा में सा के बाद में बड़ा आ है लेकिन मात्रा लगा है। ठीक, समझ गए? आशा। मैं एक शब्द और दे देता हूं आपको, लिखा हुआ है आजा, ऐसे। तो ना ऊपर टच करेगा ये और ना नीचे टच करेगा ये, ऐसे। ये क्या हो गया? आ, जा के पहले बड़ा आ और जा के बाद बड़ा आ, तो दोनों साइड बिंदी। ठीक है, एक शब्द और लिखता हूं। अब यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल देंगे आपको वैसे वैसे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे बाल लिखा है मैंने, तो बा में चूंकि बड़े आ की मात्रा है तो अक्षर लाइन से ऊपर रहेगा ऐसे, और बा को मुझे मोटा करना है तो मैं ऐसे मोटा कर लूँगा। आप पेंसिल को दबा दीजिएगा, बस आपका मोटा हो जाएगा ऐसे, रेखा अक्षर ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, बा में बड़े आ की मात्रा है, इस वजह से ये लाइन को टच नहीं करेगा, न ऊपर न नीचे। और बा के बाद में मात्रा है
तो ये लाइन से ऊपर ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने लिखा बला, क्या लिखा बला, तो बा बनेगा और ला बनेगा और बा में बड़े आ की मात्रा होगी ऐसे, ठीक है। बा, अब बा में तो कोई स्वर है नहीं ना, कि है नहीं है, ला में है तो बा अपना स्थान नहीं बदलेगा, किस क्यों नहीं बदलेगा, ऐसे। ये बड़ा आ है, ठीक है। तो जो बड़ा आ है वो जिस लेटर में लग जाएगा, वो जिस शब्द के पहले लेटर में, पहले वर्ण में, पहले अल्फाबेट में लगा होगा बड़ा आ, वो लाइन से ऊपर हो जाएगा। जैसे एक शब्द मैं और लिख दे रहा हूं, चाल। तो चाल में चा में बड़े आ की मात्रा है, क्या है, बड़े आ की मात्रा। तो इस वजह से चा लाइन से ऊपर रहेगा, आगे ला बनेगा, ठीक है। और चा के बाद में बिंदी लग जाएगी। मैं अपने पन्ने को आगे बढ़ा लेता हूँ, मेरा पन्ना यहाँ ख़त्म हो जाता है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जब आगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चाल, चाल में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से ये लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर चाल की जगह पर हम लिख देते हैं चला, तो चा में कोई मात्रा नहीं है, इस वजह से ये लाइन तक आएगा। और ला में बड़े आ की मात्रा है, तो इसको हम बाद में ला के लगा देंगे। फिर हमको लिखना है चौल। चा में बड़े आ की औ की मात्रा है, चा में ही औ की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से लाइन से ऊपर लिखेंगे और डैश लगाएंगे ऐसे, क्योंकि औ कौन रिप्रेजेंट करता है, डैश। लेकिन अगर लिखा हुआ है चलो, तो चा में कोई वावेल नहीं है, औ नहीं है, न बड़ा आ है, तो लाइन पर रहेगा। कहाँ रहेगा, लाइन पर। तो चा होगा, ला होगा, ला में औ की मात्रा होगी, चलो, और चा लाइन तक आएगा, फिर ला उसी से जोड़ दिया जाएगा। कौर लिखना होगा तो क में औ की मात्रा है, इस वजह से लाइन से ऊपर रहेंगे, ऐसे लिखेंगे और रा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप चेंज कर सकते हो कि जो है रा में वावेल नहीं है, तो आप अधोगामी रा लिख सकते हो। नियम नंबर 4 रेखा अक्षरों को जोड़ने के लिए, नियम नंबर 4 रेखा अक्षरों को जोड़ने में जो यूज आता है। तो का में औ की मात्रा लग गई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको अगर करौ लिखना है तो का लाइन पर बनेगा, रा में औ की मात्रा है, वो लगा सकते हैं। खौरा लिखना है तो खा औ की मात्रा के साथ आया हुआ है, इस वजह से इसको हम लाइन से ऊपर उठा देंगे और डैश लगाएंगे और रा में बड़े आ की मात्रा लगाएंगे। और लिखना है तो रा बनेगा और औ पहले लग जाएगा, या ये वाला रा बनाना चाहते हैं आप तो इसको लिख सकते हैं। मौर में, या मौर में औ की मात्रा लगी हुई है, तो आप लाइन से ऊपर लिखेंगे और डैश लगाएंगे। मरौ लिखा हुआ है तो माँ लिखेंगे और रा में औ की मात्रा लगा देंगे। इस तरीके से छोटा आ, बड़ा आ और औ, ये आपको जो है 3 मात्राएं, इस तरीके से 3 स्वर आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देना है कि जो छोटा आ है, बड़ा आ है और औ है, ये इसके लिए भी हम बिंदी रख रहे हैं, इसके लिए भी बिंदी रख रहे हैं, और इसके लिए क्या लिखते हैं, डैश लिखते हैं, ठीक है। बिंदी, बिंदी और डैश। छोटा आ को जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखा, जैसे एक अप लिखा मैंने तो पा बनाया और एक बिंदी यहाँ लगा दी, और ये अक्षर लाइन पर ही था। लेकिन जब बड़ा आ, या आप कह सकते हैं जब हमने लिखा आप, तो ये लाइन से ऊपर रहेगा, ऐसे बिंदी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, ये आप हो जाएगा। यहाँ टच नहीं करेगा, न ऊपर जो लाइन होगी उसमें टच करेगा, ये लाइन पर टच करेगा। औ अगर है, मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा औप, क्या लिखा, औप, आगे चल के औपचारिक बनेगा, तो औप ऐसे बन जाएगा और डैश लग जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्या, औप, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब
ये जो दो मात्राएं हैं बड़ा आ और औ, इनको ये अगर पहले या पहले ही लेटर में, पहले ही अल्फ़ाबेट में आ जाते हैं ऐसे, तो क्या होगा, ये लाइन से ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, ये लाइन से ऊपर रहेगा। ठीक है। और अगर बीच में कहीं आते हैं, कहीं पर बीच में आते हैं, बीच का मतलब है कि पहले ना हो या पहले वर्ड में ना हो, पहले लेटर में ना हो, बीच में कहीं आते हैं या बाद में कहीं आते हैं, तो ये आउटलाइन के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप मात्राएं 3 हैं हमारे पास फर्स्ट प्लेस की, ये आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिएगा। अब स्वर के लिए एक्सरसाइज जो है वो 9 से है। एक्सरसाइज 9 आप ओपन करेंगे। एक्सरसाइज 9 शॉर्ट हैंड में है और एक्सरसाइज 10 शॉर्ट हैंड में है। आपको क्या करना है, और इसकी एक्सरसाइज जो है स्वर की 9 से लेकर के 14 तक है। इनमें सब मिक्स लिखा हुआ है, थर्ड प्लेस वाला भी है, सेकंड प्लेस वाला भी है, फर्स्ट प्लेस वाला भी है। हमें क्या करना है, उन रेखा अक्षरों को उठा लेना है जो सिर्फ फर्स्ट प्लेस से बने हुए हैं। तो उसके लिए हम आपको एक तरफ से बोले दे रहे हैं, कुछ शॉर्ट हैंड में जो लिखे हुए हैं उनको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज बोलूँगा और लाइन नंबर बोलूँगा और उनके शब्दों को भी मैं बोलता चलूँगा कि कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई है। जैसे अभ्यास नंबर 9 में जब आप आएंगे तो पहली ही लाइन है, पहली लाइन का पहला शब्द जो है वो आक, दूसरा शब्द आग, तीसरा शब्द आन, फिर आज्ञा, फिर औड़, उसके बाद अब इसमें कोई स्वर नहीं है, ये लाइन पे लिखा गया है। ठीक है। आप देखेंगे तो लाइन से लिखा होगा डैश 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 करके है, तो उसको जो है आप आगे लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। अभ्यास नंबर 10 में आएंगे तो पहली लाइन होगी आम, आस, आक, आग, आज, आल, आह, और ये सब लाइन से ऊपर होंगे। फिर चौथी लाइन पर ध्यान देंगे आप, नौ, कौ, सौ, लो, बौ, जौ। ठीक है। फिर अभ्यास नंबर 11 की पहली लाइन कम, कल, बम, मल, छन, सब। इसमें कोई वॉवेल नहीं है, न बड़ा आ, न छोटा आ, न औ। फिर अभ्यास नंबर 12 की पहली लाइन काल, बाल, काल, दान, बान, कान, मान। दूसरी लाइन बौर, मौर, कौर। और उसके बाद पांचवी लाइन आराम, आसाम, आजा, काटा और भाड़ा। फिर अभ्यास नंबर 13 की पहली लाइन में अथवा, अदना, अनाचार। दूसरी लाइन कलम, तीसरी लाइन खौरा, चौथी लाइन गगरा, मजरा, गदराना, गन्ना, और पांचवी लाइन में एक भी कोई भी शब्द नहीं है। छठी लाइन गढ़ना, पढ़ना और चढ़ना। फिर अभ्यास नंबर हम 14 में आ जाएंगे और पहली लाइन में कुछ नहीं है, दूसरी लाइन में मड़वा और मखाना, तीसरी लाइन में बछड़ा, बजरंग, बजाज, बंजारा, चौथी लाइन नाराज और नामक, पांचवी लाइन में दगना और दर्शाना। ये इतने लेटर हैं जो फर्स्ट प्लेस से बने हुए हैं। कुछ में पहले ही है, कुछ में बीच में है। कुछ शब्द में स्पेशल आपको जो हैं उनको बता दे रहा हूँ और उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इधर आप पन्ने में लिखेंगे, हिंदी लिख लेंगे और उसके बाद शॉर्ट हैंड लिख लेंगे। ठीक है। सारी एक्सरसाइज मैं करा नहीं पाऊँगा इस पर कि कोई दिक्कत ना हो, जिससे मैं कुछ शब्द स्पेशल हैं उनको बताए दे रहा हूँ। जैसे एक शब्द है हमारे पास आसाम, क्या है, आसाम। एक शब्द है आराम, एक शब्द और मैं बता रहा हूँ बजरंग, बजरंग, बजरंग है। इनको मैं बताता हूँ आपको।
आसाम, तो पहले ही सा के बड़ा आ है, इस वजह से ये लाइन से ऊपर रहेगा। ऐसे आ सा के पहले भी है और बाद में भी है, लाइन से ऊपर। आराम जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको छोटी सी, कि माँ के पहले कभी भी रा अगर आता है, क्या चीज़, माँ के पहले अगर रा आ जाए, तो माँ के पहले जब भी रा आए तो आप अधोगामी रा का प्रयोग करें। क्या प्रयोग करें? अधोगामी रा का प्रयोग करें। ठीक है, आसाम। अब बजरंग जैसे लिखना है हमें, क्या लिखना है? बजरंग। तो बजरंग में ब डार्क है, क्या है? बा डार्क है, तो हम बा को डार्क कर देंगे, और ये हमने बा को डार्क कर दिया, बा हो गया। फिर जा भी डार्क है और रा हल्का है, ऐसे, और फिर अंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि ब डार्क, रा जा डार्क और रा हल्का, और अन और गा मिलके अंगा बन गया। यहाँ पर ना और गा नहीं बनेगा, अंगा बनेगा ऐसे, और ये दो डार्क है। ठीक है, ये बजरंग। एक शब्द छोटा सा और है, बजाज। क्या होता है? बजाज। ठीक, तो जब बजाज को हम लिखेंगे, किसको लिखेंगे? बजाज, बजाज, बजाज। तो बा चूंकि डार्क बनना है तो बा हम डार्क बना देंगे ऐसे, बा, और जाज नीचे तक जाएगा, दो जा है ना। एक प्रश्न अक्सर इसमें पूछा जाता है कि आपने जो है वो बजाज लिखा है और बा को लाइन पे ख़त्म किया है। चूंकि जा में बड़े आ की मात्रा है, इस वजह से आपको लाइन से ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन जा में बड़े आ की मात्रा है, बा में नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? इसको लाइन पे ख़त्म करेंगे। रूल नंबर 3 अगर आप पढ़ेंगे रेखा अक्षरों को मिलाने के नियम में, तो उसमें दिया गया है कि जब दो अधोगामी रेखा अक्षर मिलाए जाते हैं तो पहला लाइन पे समाप्त होता है। तो इस हिसाब से हम बा को लाइन पे ख़त्म करेंगे। ये कुछ अलग से शब्द हैं, कुछ कठिन से शब्द होंगे, और इसमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं एक्सरसाइज में, जो फर्स्ट प्लेस पे बने हुए हैं, मैंने बोल दिए है एक्सरसाइज, वो आप लिखेंगे बना करके। लिखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जितनी भी शब्द मैं बताए दे रहा हूँ, जो बोर्ड पे बनाए दे रहा हूँ, उनको तो आप बना ही लेंगे, एक्सरसाइज वाले भी आप बना करके और प्रैक्टिस करेंगे। जिस हिसाब से नियम बताए जा रहे हैं उस हिसाब से आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अक्षरों का साइज बड़ा ध्यान रखिएगा। जो लाइन आपके पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर आपके पास है, उसमें जो लाइन लिखी हुई है उसके ऊपरी सिरे तक की पहुँचाइए, लेकिन चिपकाइए नहीं। सारे लेटर नीचे तक की, मतलब फुल लेंथ के, और जो हॉरिजॉन्टल हैं, अग्रगामी हैं, उनकी लेंथ ऐसा ना हो कि मारपीट करने लायक बन जाएं, इतने बड़े बड़े आप बना दीजिए। तो साइज में अक्षर बने हों, साइज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको 2 गुना भी हमें करना है और फिर आधा भी करना है आने वाले समय में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये स्वर का पहला दिन है, अभी आपको द्वितीय स्थान के स्वर और तृतीय स्थान के स्वर बताने हैं, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। पूरी मैं कोशिश करूँगा कि 2nd प्लेस का और 3rd प्लेस का वॉवेल जो है वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। फिर आगे बढ़ते रहेंगे। सिलेबस आपका मैं समय से पूरा कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। आराम से लिखते रहिए। व्यूज़ काफ़ी ठीक आ रहे हैं, उम्मीद नहीं थी कि इतना चलेंगे, लेकिन काफ़ी ठीक आ रहे हैं। आप सभी का इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारे व्यूज़ मिलते रहते हैं तो थोड़ा सा उत्साह बना रहता है। तो कोशिश करके जितना शेयर हो सकता है शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।